अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं भैया? पहले लेसन के अंतर्गत हेडिंग पढ़ा गया है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन 3 हेडिंग को पढ़ लिया है। अगर ये बात की ये जितनी भी हेडिंग हम लिखवा रहे हैं ये सब का सब पेपर में आई हुई हेडिंग्स है। 7 सेट में सभी में पूछा गया होता है, कोई ना कोई सभी 7 सेट बनते हैं पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में। अब उसमें से 3 हेडिंग कोई ना कोई 2-3 हेडिंग मिली जाती है, तो 9 में से 2-3 हेडिंग हर एक सेट में मिलनी ही मिलनी है, तो सभी तैयार करो। अब कोई कठिन परिभाषा है क्या भला? संयोजन पढ़े, बात समझ में आई कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाए संयोजन कहेंगे। विस्थापन कहा तो विस्थापन हमने ये कहा कि अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को क्या करेगा, अपने स्थान से उसके स्थान से विस्थापित करके वहां पे जाकर स्वयं उसके साथ स्वयं लगकर नया उत्पाद बना लेगा, उसे क्या कहेंगे भैया? विस्थापन। अद्वितीय विस्थापन की बात हुई तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें विकारकों के आयन आपस में क्या करते हैं, अदला बदली करके नए उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या कह दिया गया? विस्थापन कह दिया गया। अब आज हम लोग बात करेंगे उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखो पहले हेडिंग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। उष्माक्षेपी और एक तरफ लिखते हैं, ये चौथा नंबर है ना, शायद चौथा नंबर है, और ये 5वां। उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? चलो जी जाना जाएगा। नाम से स्पष्ट होना चाहिए। उष्मा मतलब उष्मा, छेपी मतलब क्या करना जी? त्यागना, छेपना या त्यागना, ठीक है ना। अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया में, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के दौरान, जो क्रिया के दौरान उष्मा क्या करती हो? मुक्त करती हो या त्यागती हो? त्यागती हो या कहते मुक्त करती हो, निकालती हो, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मामला समझ में आया? जैसे सर जी, जैसे बता दीजिए। जैसे देखो CaO नाम है चूना पत्थर। चूना पत्थर, चूना पत्थर सभी लोगों ने देखा होगा। जैसे ही चूना पत्थर को हम किस में मिलाते हैं भैया? पानी में, H2O में मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद यह खौलने लगता है, गर्म होने लगता है, और बना क्या लेता है? CaOH का होल का ट्वाइस, यानी बनाता कौन सा? बूझा चूना। इसको बूझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बूझा चूना इसको कहें, या फिर क्या कह दें हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको चूना पत्थर कहें, या इसको हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी अभिक्रिया में, नाम और फार्मूला। ये तो हो गया, लेकिन यह उष्मा क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है, दे रहा है। और जब उष्मा देता है तो उष्मा इधर हम लिख सकते हैं ऐसे। अगर वैल्यू नहीं पता कितनी किलो कैलोरी उष्मा दे रहा है तो हम केवल उत्पाद की तरफ क्या लिख सकते हैं? उष्मा। अगर वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे मान इसका होता है 2300 किलो कैलोरी, लिख सकते हैं ऐसे। अगर वैल्यू बिल्कुल नहीं पता है तो कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल सबसे आसान बात है, क्या लिख दो इधर? उष्मा। उत्पाद की तरफ उष्मा लिखा जाएगा गलती से, अभिकारक की तरफ नहीं। उत्पाद की तरफ उष्मा लग गई मतलब ये उष्मा क्या कर रहा होगा भैया? दे रहा होगा। एक और अभिक्रिया देख लेते हैं जी। Na2CO3 को जब हम जल में घोलते हैं, किसमें घोला जाता है भैया? जल में। Na2CO3 को जल में घोलते हैं, या फिर अगर हम बात कर लें इसका NaOH सॉलिड फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? सॉलिड फॉर्म में, इसको हम H2O में घोला जाए तो यह जल में घुलकर NaOH लिक्विड बनाता है। क्या बना लेगा? NaOH लिक्विड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड को हम जल में घोलते हैं और जली विलयन बनाते हैं, कैसा बनाते हैं भैया? एक्वस सोल्यूशन। यहां पे एक्वस लिखा जाता है, लिक्विड नहीं। एक्वस मतलब जली विलयन जो बनता है,
यह उष्मा त्यागने का कार्य करता है। ये भी उष्मा त्यागता है। कितनी त्यागता भैया? तो लगभग 1750 के करीब, 1750 किलो कैलोरी। लो इसकी वैल्यू लिख दी है हम। नहीं पता, अगर नहीं याद कर पाए तो क्या लिख सकते हो यहां पर तुम? उष्मा। मामला कोई दिक्कत है क्या? हमको बस ये दिखाने की अभिक्रिया उष्मा क्या कर रही है? दे रही है, त्याग रही है। कुछ बात पल्ले पड़ी? अगर हम बात करें ठीक है ऐसे ही एक और अभिक्रिया की, KClO3 को गर्म किया जा रहा है। जब KClO3 को गर्म कर रहे हैं तो KCl प्लस O2 बना रहा है। बैलेंस करने की बात आएगी, बैलेंस किया जाए तो क्या होगा भैया? अच्छा यहां पे इस तरीके से लिखना अनिवार्य है ना, क्योंकि जल को तुम खोजने लगोगे। H2O, H2O को एक्वा सोल्यूशन घोल के बनाया जा रहा है। अब इसकी बात की जाए, K और K, एक है Cl एक है, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2। बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? ये भी उष्मा त्याग रहा है। लगभग 43 नहीं 3400 किलो कैलोरी उष्मा क्या कर रहा है भैया? त्याग रहा है। नहीं पता क्या लिख सकते हैं यहां पर? सीधा सीधा उष्मा त्याग रहा है। मामला कोई दिक्कत है क्या? तो परिभाषा क्या हो जाएगी? रिपीट कर रहे हैं और ध्यान से इतने में तो समझ में आ जाना चाहिए। जल को हम यहां पे इसलिए लिखे क्योंकि इसको जल से क्रिया नहीं कराई जा रही है, बल्कि इसको जल में क्या किया जा रहा है? केवल घोला जा रहा है। जल यहां पर केवल घुलनशील का कार्य कर रहा है, एक सॉल्वेंट का कार्य कर रहा है। ठीक है ना? तो जल में जब इसको घोल रहे हैं, जैसे चूना पत्थर को जल में घोलते हैं तो बुझा चूना बन जाता है, अलग फार्मूला। लेकिन यहां पर फार्मूला कोई अलग नहीं बनता। जल में घुलने के बाद जली विलयन वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और घुलने के बाद यह उष्मा क्या करता है? त्यागता है। तो परिभाषा सिंपल सी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा क्या करती है? अब यह नहीं कि अभिक्रिया हो जाए उसके बाद, नहीं, अभिक्रिया होने के बाद बिल्कुल नहीं, बल्कि अभिक्रिया हो रही है उसी समय। क्लियर बात समझे? अब ये नहीं कि चूना को हमने पानी में डाला, चूना घुल गया पूरा खत्म, तब उसके बाद वो गर्म होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। पानी में चूना गया, वो घुलना शुरू हो रहा है तो पानी भी क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा। जैसे ही हम NaOH को जल में घोलेंगे तो NaOH भी जल में घुलते घुलते उसमें ये भी क्या करेगा? त्यागेगा, पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो मामला समझ में आ रहा है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा क्या करती है? मुक्त करती है, त्यागती है, उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलो लिखा जाए परिभाषा। किसी को समस्या? लड़का चाहे लड़की, समझ में आ गया बच्चा? चलो लिखो। वह रासायनिक अभिक्रिया, कली का तो हेडिंग हमने बोला था। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान, वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा मुक्त करती है या त्यागती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा मुक्त करती है अथवा त्यागती है, अथवा त्यागती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है अथवा उष्मा त्यागती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा मुक्त करती है अथवा क्या करती है? त्यागती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कोई समस्या क्या किसी को? बताओ जी। नहीं ना? रिएक्शन उतार लो भैया। अगली हेडिंग है उष्माशोषी अभिक्रिया। अब क्या लग रहा है? देखो जी, उष्माशोषी अभिक्रिया, फटाफट लिखते हैं, क्लीन कर दें इसको। अब नाम से स्पष्ट है, शोषी मतलब क्या करना जी? अवशोषित करना, यानी सोखना। जैसे पानी में अगर इस रुमाल को हम डाल देंगे तो ये पानी, ये रुमाल क्या करेगी? पानी को सोख लेगी, यानी अवशोषित करेगी ना, अपनी तरफ आकर्षित करेगी।
ठीक वैसे ही ऐसी अभिक्रिया हो जिसको अभिक्रिया के समय वो उष्मा को क्या कर ले और अवशोषित कर ले, अपने अंदर ग्रहण कर ले, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे देखो सर जी कैसे बताइए, जैसे इसको लिखने का दो तरीका है। पहला एग्जांपल लिख रहे हैं N2+3H2 रिएक्शन क्या बनाएगा? NH3 यह लगभग उष्मा इसको चाहिए होता है 43,000 किलो कैलोरी। देखो यहां पे हमने माइनस लगाया है, क्या लगा दिया? माइनस, यानी कि यह ग्रहण करे, या तो उत्पाद की तरफ लिखा जाएगा तो क्या लगा के लिखा जाएगा? माइनस। अब उत्पाद की तरफ नहीं, अभिक्रिया में ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है मतलब उत्पाद ग्रहण कर रहा होगा जी, और सॉरी अभिकारक ग्रहण कर रहा होगा, तो हम इसको इधर भी लाकर लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? N2+3H2 और प्लस 43,000 किलो कैलोरी, और रिएक्शन हो जाएगा 2NH3। या तो हम उत्पाद की तरफ लिखेंगे तो माइनस लगाकर, या फिर अभिकारक की तरफ लिखेंगे तो क्या लगाकर? प्लस लगाकर। और तुमको पता अगर वैल्यू नहीं याद है तो क्या लिख सकते हो? उष्मा। यहां पर केवल क्या लिख सकते हैं हम? केवल माइनस उष्मा, और यहां पर क्या लगा के लिख सकते हैं? प्लस उष्मा। चलो दूसरा वाला पैसे ही लगा देते हैं। जैसे दूसरा नंबर अगर हम बात कर लें, कोई एक अभिक्रिया हो रही हो, कौन सी, क्या चीज? एक अभिक्रिया हो रही है, सपोज दैट यूरिया, यूरिया को जल में घोल दे, NH2CO NH2 सॉलिड फॉर्म में है, इसको किस में घोला जा रहा है भैया? जल में। एक्वस सोल्यूशन बना रहे हैं हम, एक्वस जल में घोल रहे हैं, और जब जल में घोलेंगे तो क्या बना लेगा? NH2CO NH2। जल में घुलने के बाद यह उष्मा को क्या करता है? थोड़ा सा अवशोषित कर लेता है। तो यह कौन सा फॉर्म हो गया भैया? एक्वस फॉर्म। और माइनस लगा के क्या लिख सकते हैं हम लोग? उष्मा। कोई दिक्कत? या तो माइनस लगा के उष्मा उधर लिखे, या फिर इसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं लल्ला? NH2CO NH2 सॉलिड और प्लस उष्मा। प्लस उष्मा का मतलब ये उष्मा ले रहा है, उष्मा कौन ले रहा होगा? अभिकारक ही ना भैया। जब हम अभिक्रिया कर रहे हैं, जैसे समझो पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी अवशोषित कर रहे हैं, तो पानी हम पी रहे हैं ना। अब उत्पाद बनने के बाद पानी तो अलग बात है जी, इसमें जो उष्मा निकल रही थी, अब इसमें क्या है कि अभिकारक की तरफ लगाए या उत्पाद की तरफ, दोनों मामला एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। अब ये नहीं कि इधर लगा रहे हो जब भी माइनस लगा दें, इधर प्लस ही लगेगा। और इधर क्या लिख सकते हैं? NH2CO NH2 एक्वस। कोई दिक्कत है क्या जी? मामला साफ साफ क्लियर है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के दौरान उष्मा क्या करती है? अवशोषित करती है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? देखो फिर फटाफट, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान, वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान, वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित करती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित करती है, उष्मा अवशोषित करती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित करती है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। किसी को कुछ पूछना हो इसमें?